350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जे की यूक्रेन की सेना ने यह कब्जा कर लिया है। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर अचानक से हमला करने के बाद से रूस के भीतर यह यूक्रेन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। आइए इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले करीब 2.5 वर्षों से चल रही जंग में अब नया मोड़ आ चुका है, जब यूक्रेन की सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके रूसी क्षेत्र में 30 किलोमीटर से अधिक अंदर घुस चुकी है। करीब 1000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक रूसी सीमा में घुस चुके हैं और उसने कुर्स्क ओब्लास्ट क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। कीव ने दुश्मन के इलाके में जबरदस्त आर्टिलरी फायर और ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी सैनिकों ने सीमा पार कर रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में एक चौंकाने वाला हमला किया था। इस हमले के बाद यूक्रेन के सैनिक कई किलोमीटर तक रूस के भीतर घुस चुके हैं। रूस ने आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को रोकने के लिए टैंक, रॉकेट लॉन्चर, एविएशन यूनिट, सैनिकों और उपकरणों की तैनाती कर दी है। रूस ने कुर्स्क क्षेत्र में स्थिति को देखते हुए आपातकाल का ऐलान किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस घुसपैठ को बड़े पैमाने पर उकसाने वाली कार्रवाई बताया। रूस ने यूक्रेन के इस हमले के बाद पलटवार किया। कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी ठिकानों पर टैंक, क्रू द्वारा गोलीबारी के साथ रात भर हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रूसी विमान के जरिए दागी गई मिसाइल यूक्रेन के शॉपिंग मॉल में जा गिरी, जिसमें कम से कम 10 लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन की जंग और खूनी होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की मौत के बाद बवाल। अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्र, तो हालातों को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। कोलकाता में महिला की मौत के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला, अस्पतालों में देशव्यापी वैकल्पिक सेवाओं को रोकने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, पढ़ाई के बदले बच्चों से करवाया काम, तो सोशल मीडिया पर बर्तन धोने का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बागपत में तमंचा लेकर स्कूल पहुंचा छात्र, प्राथमिक विद्यालय में मचा बवाल। 8वीं के छात्र के बैग से बरामद हुआ तमंचा। लखनऊ में ग्राहक की पेटीज में निकला कीड़ा, स्वीट्स के स्टाफ ने मानी अपनी गलती, ग्राहक ने वीडियो बनाकर किया वायरल। केरल की पलक्कड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक गाड़ी से बरामद किए करीब 3 करोड़ रुपए। पुलिस ने 2 लोगों को भी धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आया स्टंटबाजी का वीडियो, तो वहीं बिना नंबर प्लेट की थी कार। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दुम्बाली नाले में आई बाढ़, पानी के तेज बहाव से पुल की ऊपरी दीवार हुई क्षतिग्रस्त, आवागमन भी हुआ बाधित। गुजरात में सरोवर बांध से छोड़ा गया पानी, तो पहली बार खोले गए 5 गेट, तस्वीरें आई सामने। उधर जम्मू के किश्तवाड़ में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े जैश ग्रुप के आतंकी। ऑपरेशन स्थल की ओर जाने वाली जो सड़कें हैं वो बंद की गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, तो गोलीबारी के दौरान 2 जवान शहीद हुए, एक स्थानीय नागरिक की मौत, 2 जवान घायल। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़, कोकरानाग में कई आतंकियों के छिपे होने की भी जानकारी। अनंतनाग में हुए मुठभेड़ पर बोले डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी, कहा लगातार अनंतनाग में ऐसा होता आया है। साथ ही बोले पीओके बॉर्डर की ओर से ट्रेड होकर आ रहे हैं आतंकी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, पैर में गोली लगने से 3 गोकश जख्मी हो गए। गो तस्करों के पास से तमंचे और कारतूस भी पुलिस ने किए बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, तो वहीं स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, वहीं पकड़े गए शख्स से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के बलिया में दर्दनाक हादसा हुआ, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई, परिजनों में पसरा मातम का माहौल। अंबाला में जमकर बरस रहे बादल, वहीं मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या, तो वहीं राहगीरों को हो रही है परेशानी। चीन के निंगजिया में तूफान ने मचाई भारी तबाही, किसानों की मेहनत से उगाए हुए सेब हुए बर्बाद, मायूस हुए किसान।
कनाडा में लगातार हो रही बारिश से बुरा हाल, होटल की पार्किंग में भरा पानी, स्थानीय लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। उधर चीन में बाढ़ की चपेट में आया बीजिंग शहर, कई सीवर हुए ठप, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। चीन में बाढ़ का कहर जारी, भारी बारिश से लोहाई नदी का बढ़ा जलस्तर, तो बाढ़ की भयावह तस्वीर आई सामने। चीन के शनाक्सी में बारिश ने मचाई भारी तबाही, सड़कों पर जमा हुआ गंदा पानी, कई गाड़ियां भी फंसी नजर आई। रूस के कजान में बारिश के बाद आई बाढ़, नदियों में बदली आम सड़कें, तो वहीं लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। रूस के लेनिनग्राद में आया बवंडर, तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ पौधे नष्ट हो गए, फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। और अब बात मॉनसून के हाहाकार की। जी हां, इस समय दुनिया भर में प्रकृति का क्रोध देखने को मिल रहा है। कहीं बाढ़ से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, तो कहीं बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं। चीन से लेकर अमेरिका तक हर जगह जल विस्फोट से कहर मचा हुआ है, कहर बरपा हुआ है और लोगों की जिंदगी मुश्किल में फंसी हुई है। रिपोर्ट दिखाता है आपको। दुनिया के कई देशों में मॉनसून का ऐसा प्रहार हुआ कि हाहाकार मच गया। चीन से लेकर अमेरिका तक बाढ़ में डूबे नजर आए। कहीं पुल गिरा तो कहीं सड़कों पर कार डूब गई। कुदरत के क्रोध का काल ऐसा कि क्या अमेरिका, क्या चीन, क्या रूस, क्या यमन और क्या कनाडा, हर ओर बाढ़ की त्रासदी नजर आ रही है। कहीं घर डूबे हैं तो कहीं कारें, कहीं जिंदगी कुदरत से विनाश लीला खत्म करने की गुहार लगाते नजर आ रही है। ये तस्वीर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की है, जहां डेबी तूफान ने कोहराम मचाया। तूफान के चलते बादलों ने साजिश रची, आसमान से आफत बरसी, नदियों का जलस्तर बढ़ा तो वेस्ट फील्ड में बाढ़ से हाहाकार मच गया। सड़कें दरिया बन गई, गाड़ियां, घर, दुकान सब डूब गए। ऐसा लगने लगा जैसे नदी के अंदर किसी ने घर बना लिया हो। जिनके 2 से 3 फ्लोर के मकान थे वो छत पर चले गए और जिनके पास एक मंजिला मकान थे वो आनन फानन में घर से बाहर निकल गए। डेबी तूफान ने कनाडा पर भी कहर बरपाया। वहाँ दूसरे सबसे बड़े शहर मॉन्ट्रियल में तूफान के दौरान आसमानी आफत ऐसी बरपी कि एक होटल के पार्किंग में गाड़ियां तैरती नजर आई। कंधे तक पानी भरा तो 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियां डूबी दिखने लगी। दुनिया में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। वेनेजुएला में भी बाढ़ से लोग त्राही त्राही करते दिखे। सूखे राज्य में बारिश के बाद कई नदियां उफान पर है। वाल्डेज में ग्वाटापानारे नदी का जलस्तर बढ़ा, पूरा शहर जलमग्न हो गया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि एक महिला जिसका रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा था वो बीच मझधार में फंस गई, जिसे किनारे खड़े लोगों ने बचाया। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें यमन की राजधानी सना की है, जहां लगातार चौथे दिन मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। पानी की तेज धार सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमदा दिखी। हर तरफ घुटने तक पानी भर गया, हर तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त दिखा। चीन में सैलाब कहर ढा रहा है, कुछ इलाके त्राही त्राही कर रहे हैं। सैलाब की मार ऐसी कि शांक्सी में जिधान स्ट्रीट बाढ़ के पानी में डूब गया। सड़कों पर बारिश और बाढ़ के बाद की त्रासदी नजर आई। पुल टूटने से लोगों का संपर्क टूटा तो आपदा विभाग के कर्मियों ने उनका रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।